अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे वी नीड टू लर्न। हमने काफ़ी पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड की थी। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑन दैट, देन फिर हम क्विकली मूव करेंगे आज डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। प्रीवियसली भी हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो डाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम ऑडियो रिलेटेड इश्यूज़ तो वो पोस्ट हमने कर दी थी, बट ऑडियो उसमें नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो आज क्विक स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमने ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। फॉर मोर डिटेल एनालिसिस हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हमने बात की थी कि 3 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हैं आपके सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन में हम काउंट करते हैं हैमर और हैंगिंग मैन। अगर ग्रीन है तो हम उसे हैमर का नाम दे रहे हैं, रेड है तो उसे हम हैंगिंग मैन का नाम दे रहे हैं। और इसमें हमने ये बात कही थी कि अगर आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बिहेवियर है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन where the candle is being formed, either the bottom of the channel, यानी अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो डाउनवर्ड ट्रेंड है तो उसके बॉटम पे डाउनवर्ड पे हैमर बन रहा है, या अपवर्ड ट्रेंड है प्राइस का और उस पे अप साइड पे ट्रेंड पे हैमर बन रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। सेम गोज ऑन, इसका रिवर्स इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का हमने नाम दिया। और देन हमने बात की थी ड्रैगन फ्लाई डॉजी और ग्रेवस्टोन डॉजी की। और देन बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेयरिश स्पिनिंग टॉप। फॉर द डिटेल, इन हर एक की डिटेल के लिए आई वुड रिकमेंड कि यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट वी मे कंटिन्यू विद द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर टुडे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगली हमने बात की थी बुलिश माराबूजू, बियरिश माराबूजू, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। अच्छा, अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे मूव हो चुके हैं। सो गाइस, फॉर द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आज हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। और लेट्स क्विक स्टार्ट विद द कैंडल नंबर 1 इज़ लाइक बुलिश एंगल्फिंग एंड द बेयरिश एंगल्फिंग। देखें, जब भी आपके पास एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और वो ग्रीन कैंडल पूरे तरीके से जो है वो एनगल्फिंग मींस के खा जाना, तो वो प्रीवियस कैंडल को पूरे तरीके से अगर खा जाती है तो दैट इज़ बेसिकली द बुलिश एनगल्फिंग। और सेम गोज़ ऑन, अगर आपकी पहले ग्रीन कैंडल बनी और उसको एक रेड कैंडल ने एनगल्फिंग पैटर्न को ड्रॉ किया तो देन उसको हम नेम देंगे बेयरिश एंगल्फिंग। देखें, जब भी बुलिश एंगल्फिंग बनेगा तो बुलिश में जो हम एट द लेफ्ट और बेयरिश एट द राइट साइड पे हम इसको नाम दे रहे हैं। अब हमने कोशिश यही की है कि तमाम पैटर्न्स जो आपको अपने वीडियो के लेफ्ट साइड पे दिख रहे होंगे, दीज पैटर्न्स आर शोइंग द बुलिश इम्पैक्ट एंड द राइट साइड इज शोइंग द बेयरिश इम्पैक्ट। और बुलिश मींस प्राइस अपवर्ड, बेयरिश मींस प्राइस डाउनवर्ड। बट देयर इज अनदर फैक्टर जो हम कंटिन्यूसली शुरू से आपसे ये बात करते हुए आ रहे हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये प्राइस अपवर्ड ट्रेंड पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं या प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड पे मिल रहा है तो डेफिनेटली आप जो है वो दिस इज़ अ बुलिश इम्पैक्ट, आप बुलिश की बुलिश प्राइस रेंज अपवर्ड जाने के चांसेस आए हैं तो उस साइड पे आप ट्रेड लेंगे। अच्छा, मैंने कुछ बाइंग हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा या हम एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा। Buying will be made once high of bullish engulfing second candle, high of bullish engulfing second candle अगर ब्रेक होगा इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल, इस हाई को अगर आपकी इसके बाद बनने वाली कैंडल क्लोज हो इसके ऊपर तो देन देयर इज अ एंट्री पॉइंट, आप एंट्री लेंगे। और विद द स्टॉप लॉस उसमें हम ले रहे होंगे द लोएस्ट ऑफ प्राइस ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। दिस इज द एंगल्फिंग जिसने
प्रीवियस रेड कैंडल को पूरे तरीके से खा लिया था, तो इसके लो को हम अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करते हुए चलेंगे। अच्छा गाइज, एक चीज़ और मैं कंटिन्यूसली हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप देख रहे हैं कि एक दो कैंडल फॉर्म हो गई हैं या बहुत बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं, एक अच्छा बूम आपको मिल चुका है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो अपनी स्टॉप लॉस है उसको मूव अपवर्ड करते जाएं। लेट फोर्सेस के बाद कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी, तो आप अपने हर नेक्स्ट कैंडल पे एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को ऊपर मूव करते जाएं। तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि यू विल बी इन अ प्रॉफिट, और आप ट्रेड से एग्जिट भी नहीं कर रहे और ट्रेड के अंदर बंधे हुए भी हैं अनटिल आप अपने टारगेट पॉइंट को रीच करें, जिसमें हम डिफरेंट इंडिकेटर्स को देख रहे होंगे, जिसमें हम डिफरेंट ट्रेंड्स को वर्कआउट कर रहे होंगे, जिसमें हम डिफरेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को देख रहे होंगे, या जो भी स्ट्रक्चर एक हमारे पास फॉर्म होकर आ रहा है उसको हम उसकी बेस पे प्राइस पैटर्न या टारगेट प्राइस को सेट कर रहे होंगे और उसको अचीव कर रहे होंगे। द सेम गोज ऑन विद द बेरिश एंगल्फिंग। अगर आपकी बेरिश एंगल्फिंग एट द टॉप ऑफ यानी प्राइस राइजिंग ट्रेंड पे फॉर्म हो रही हैं, तो डेफिनेटली देन आप क्या करेंगे कि अगर इस टॉप साइड पे प्राइसेस अपर ट्रेंड है और ग्रीन कैंडल बनी और लेटर एंगल्फिंग कैंडल बनती है दैट इज़ रेड, और प्राइस यानी ओपन हुई है आपकी अपसाइड से और क्लोज हो जाए डाउन साइड पे, देन इसने पूरा एंगल्फ कर लिया है प्रीवियस कैंडल को, और इसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जो भी फॉर्म होगी अगर उसकी क्लोजिंग प्राइस द लोएस्ट प्राइस से नीचे क्लोज होती है तो दैट इज़ द कंफर्मेशन कैंडल, और वहाँ हम एंट्री ले रहे होंगे और विद द स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस जो है इस एंगल्फिंग कैंडल की हाईएस्ट प्राइस को हम अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करते हुए डाउनवर्ड प्राइसिंग रेंज में ट्रेड ले रहे होंगे। तो देन अगेन दिस इज़ बेसिकली द शॉर्ट सेल स्ट्रेटेजी के अंदर हम ये काम कर रहे होंगे, राइट। और अगर आपने पहले से ट्रेड ली हुई है और इफ़ यू फाउंड दैट बुलिश बियरिश एंगल्फिंग हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो देन आई वुड से कि रादर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन कैंडल यू मे एडजस्ट योर स्टॉप लॉस हेयर। अगर नेक्स्ट कैंडल में वो हिट भी हो जाता है तो नो इशू, आप उसमें बाहर हो जाएंगे। सो गाइज दैट्स व्हाट द बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। हम हमेशा जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बात कर रहे होते हैं, हम शॉर्ट सेल स्ट्रेटेजी और नॉर्मल ट्रेड स्ट्रेटेजी दोनों को हम लेके चल रहे होते हैं, दोनों को समझा रहे होते हैं। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैंडल इज़ द बुलिश हरामी एंड द बेयरिश हरामी। यह हरामी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट अनफॉर्चुनेटली द वर्ड इज़ द सेम एज ऑफ पाकिस्तानी वर्ड स्लैंग लैंग्वेज। स्लैंग वर्ड है एक और उसके अंदर यूज़ होता है अनफॉर्चुनेटली, बट दैट इज़ द फैक्ट इज़ बेसिकली दैट नेम इज़ बीइंग गिवन बाय द जापनीज़। और ये तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो नाम हैं ये जापनीज़ ने इसको रखे हैं। और व्हाट्स द पर्पस ऑफ इसको हम यूज़ या इसकी अंडरस्टैंडिंग हम यूँ लेंगे कि अगर आपको बुलिश हरामी आपके पास फॉर्म होता हुआ दिखता है, यानी फर्स्ट कैंडल आपकी रेड कैंडल बन रही है और इसमें आप देख रहे हैं विक भी हो सकती है, स्मॉल विक, दोनों अप एंड डाउन साइड पे आ सकती है, बट अगेन वेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनती है दैट इज़ द बुलिश हरामी, और वो इस जस्ट लाइक अ बेबी कैंडल, और वो उसकी बॉडी के अंदर ही फॉर्म होती है और अंदर ही क्लोज हो जाती है। तो इस बॉडी के अंदर ही देखें ये फॉर्म हुई और इस बॉडी के अंदर ही क्लोज हो गई, तो हम इसको नेम करेंगे बुलिश हरामी। और ऑपोजिट ये कि हायर साइड ऑफ द प्राइसेस के अंदर अगर आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म होती है और वो अगेन विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल पे अपीयर होती है, देन वी कॉल इट एज बियरिश हरामी। अब हम बात करते हैं इसकी बाइंग और सेलिंग, बाइंग और स्टॉप लॉस के हवाले से। इन द नॉर्मल केस मैंने जो है ना चीज़ें कुछ टाइपो भी आपको करके दी हुई हैं, अगर आप इसको देखें तो इट वुड बी ईजियर कि अगर आप रिमेंबर कर सकें। बाइंग विल बी मेड वन हाई ऑफ बुलिश हरामी कैंडल इज ब्रोकन बाय द नेक्स्ट कैंडल आर द लो ऑफ बियरिश हरामी लो इज क्रॉस्ड इन द नेक्स्ट कैंडल। अगर इसका जो हाई है वो ब्रेक हो जाता है इन द नेक्स्ट कैंडल तो हम एंट्री ले रहे होंगे विद द स्टॉप लॉस हेयर। और अगेन
हम स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे, बेहतर है कि विक की क्लोजिंग प्राइस पर रखें तो क्वाइट बेटर। अगर कंफर्मेशन कैंडल क्लोजेस अबव दिस हाई प्राइस तो हम उसको लेके चल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल, दैट इज बुलिश किकर और द बियरिश किकर। बुलिश किकर, इसमें हम नॉर्मली कहते हैं, देखिए रेड कैंडल फॉर्म होती है, रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस हमेशा अपसाइड होती है और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है दैट क्लोजेस बिलो द ओपनिंग प्राइस और यहाँ कहीं क्लोज होती है। और वेरी नेक्स्ट कैंडल जब ये फॉर्म हो और उसकी ओपनिंग प्राइस जो है अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द रेड कैंडल पे अगर ओपन होती है, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गैप हेयर, ठीक है। इस प्राइस के दरमियान कोई ट्रेड नहीं हुई ड्यूरिंग इन मिड ऑफ दिस टाइमिंग, और इसकी क्लोजिंग जो है वो अपसाइड द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द रेड कैंडल से ऊपर क्लोज होती है, और ग्रीन कैंडल हमेशा ओपन होती है नीचे से और क्लोज होती है अपसाइड पे। तो दैट्स व्हाट वी रीड इट। अब नॉर्मली क्या होता है कि थर्ड कैंडल के अंदर हम प्राइस का ब्रेकआउट या कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, और थर्ड कैंडल में व्हाट इफ वी सी के जी हमारी जो थर्ड कैंडल क्लोज होती है, हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर जाए, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो अपसाइड हाईएस्ट ऑफ द किकर कैंडल, यानी दैट इज़ द किकर बेसिकली, ग्रीन कैंडल के हाईएस्ट को ब्रेक करते हुए अपसाइड पे क्लोज होती है। तो देन वी मे टेक एन एंट्री विद द स्टॉप लॉस दैट मे बी लाइक द लोएस्ट ऑफ द फर्स्ट रेड कैंडल, ठीक है। और देन हम ट्रेड में बंदे रहेंगे और अगेन हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे विद द मूवमेंट अपसाइड, ताकि वंस वी कम अप इन द प्रॉफिट तो हम उसी ट्रेड के अंदर बंदा भी रहना चाहें तो बंदे रह सकते हैं, और अपने विद इन प्रॉफिट में ही हम आगे ऑनवर्ड मूव करें। अच्छा, अब बेयरिश में क्या होता है कि एक प्राइस अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और प्राइस अपवर्ड ट्रेंड को एकदम से एक रेड कैंडल ब्रेक करती है, और एकदम से देखें ग्रीन कैंडल क्लोजेस अपसाइड, और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि प्राइस उसके नीचे, बिल्कुल नीचे कह लें, या इन अ मिड ऑफ, जिस तरह ये मिड ऑफ वे में अपसाइड ओपन हुई थी, इसी तरह अपसाइड डाउन साइड पे ओपन हो जाए, और नीचे डाउन साइड पे ही डाउन साइड यानी बिलो द लोएस्ट प्राइस ऑफ द लास्ट कैंडल पे अगर आपकी क्लोज होती है, और फिर हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द बेयरिश कैंडल। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड। पियर्सिंग, अच्छा हम अभी थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि डिफरेंट ग्राफ के अंदर डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी एक नज़र देखें, ताकि हमें एक आइडिया उससे डेवलप हो सके कि इन तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कोई इम्पैक्ट जो है वो एकदम से बाइंग रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, आया ये कैंडल्स इफेक्ट करती हैं या नहीं करती। क्योंकि देखिए समटाइम्स क्या होता है, ऑल्दो ये कैंडल्स बन रही होंगी आपको, बट वो वर्कआउट नहीं होती। वो वर्कआउट इसलिए भी नहीं होती कि हम दैट्स वाई वी शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल। वंस कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है तो फिर उसके बाद हम अपनी एंट्री जो है वो ले रहे होते हैं किसी भी ट्रेड के अंदर। लाजमी नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिले। दैट्स वाई वी रिक्वायर यू ऑल कि आप जो है वो अमंग द कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ में डिफरेंट ट्रेंड एनालिसिस और डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ भी ऑल टुगेदर वर्क करें, बट दिस गिव्स अ क्लियर इंटेंशन ऑफ द प्राइस मूवमेंट, जो हमें अलर्ट क्रिएट कर देता है कि भाई एकदम से कोई ख़ास कैंडल बन रही है तो उस पर हमें रिएक्ट करने की या एटलीस्ट अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। सो पियर्सिंग लाइन में क्या होता है कि फर्स्ट रेड कैंडल बनती है और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो है वो बिलो द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, बट क्लोजेस इन एटलीस्ट अबव द मिड ऑफ द फर्स्ट कैंडल पे हमारे क्लोज हो जाती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट, बट क्लोजेस अबव द मिड लाइन, और दैट माइट बी कि उसकी जो है वो प्राइस जो है उसकी विक भी जो है विद इन द बॉडी आ रही हो।
तो लाजमी नहीं है विक ऊपर भी जा सकती है, बट विक बॉडी के अंदर भी आ सकती है, बट क्लोज जो है वो स्लाइड अबव या स्लाइड अबव द मिड ऑफ द फर्स्ट कैंडल पे हो रहा हो. सो here we call it as piercing line. और इसका ऑपोजिट जो है वो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल प्राइस थोड़ा अपसाइड गई और फिर क्लोज हुई स्लाइड मिड लाइन ऑफ द फर्स्ट कैंडल से बिलो पे क्लोज हो, तो हम इसको नेम देते हैं डार्क क्लाउड कवर. सो लाजमी नहीं है, देखें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सबको विद इन अ डे आर सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम याद हो जाएंगे. सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं क्या करता हूँ, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप बहुत इजी है आपके लिए, आप एक काम करें, ये तमाम पिक्चर्स को स्नैपशॉट कर सकते हैं और इन तमाम पिक्चर्स को लेकर जो है वो एटलीस्ट जिस तरीके से राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमने बुलिश पैटर्न को रखा है, राइट साइड पे बेरिश पैटर्न को रखा है, तो यू में क्रिएट एन इमेज. मैं कोशिश करूँगा एक इमेज भी आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूँ जिसमें तमाम बुलिश पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम इकट्ठा कर लें और तमाम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इकट्ठा कर लें. यू में लाइक हैव अ प्रिंट या अपनी स्क्रीन के नियर बाय एक इमेज को रख सकते हैं. तो यू में हैव अ क्विक चेक ऑन दैट एंड देन यू में कंटिन्यू. यू में अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक पैटर्न्स. नाम याद ना हो बेशक, लेकिन एटलीस्ट कैंडल्स देखते हुए उनको समझ सकें कि भाई अगला मूव क्या हो सकता है या प्राइस में क्या मूवमेंट आ सकती है. पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर को भी हमने डिस्कस कर लिया. ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप. ट्विज़र बॉटम में नॉर्मली क्या होता है कि दो कैंडल्स ऐसी बनती हैं जिसमें अप एंड डाउन दोनों हो सकती हैं और लेकिन जो उसकी अगर लोअर बॉटम ऑफ द टू कैंडल्स आर सेम और उसकी विक प्राइस भी सेम मैच करती हुई आपको मिलती हैं, जो वो विक लगाए या हो सकता है विक ना लगाए, क्योंकि देखिए मैंने इसीलिए डिफरेंट पिक्चर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई हैं. लाजमी नहीं है कि विक लगे, लाजमी नहीं है कि पूरी बॉडी हो, बट दोनों का लोअर बॉटम जो है वो सेम हो, तो देन वी कॉल इट एज ट्विज़र बॉटम. और अगर ये अपसाइड पे क्रिएट हो तो यानी प्राइस रेंज प्राइस इंक्रीज ट्रेंड पे क्रिएट हो रही है, तो ट्विज़र टॉप की सिचुएशन क्रिएट होगी. कंफर्मेशन कैंडल का अगेन हम वेट करेंगे, इसके बाद हम कंफर्मेशन कैंडल अगर इसकी लोअर से बिलो पे ट्विज़र टॉप के केस में लोअर से बिलो पे क्लोज होती है तो फिर हम एंट्री ले रहे होंगे और इस एंट्री के बाद जो है वो स्टॉप लॉस हमारा होगा द हाई ऑफ द ट्विज़र टॉप. अगेन ऑपोजिट केस में ट्विज़र बॉटम के अंदर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे. कंफर्मेशन कैंडल क्लोजेस अपसाइड द ट्विज़र बॉटम, तो हम यहाँ एंट्री लेंगे और विद द स्टॉप लॉस ऑफ लोएस्ट ऑफ द ट्विज़र बॉटम ट्रेड में बंधे रहेंगे. नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ कहीं हमने एंट्री ली और विद ट्रेल स्टॉप लॉस जैसे ये कैंडल क्लोज होती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे. अगली कैंडल में जाएंगे, क्लोज होगी, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से मूव करके यहाँ ले आएंगे. सो वी आर डूइंग लाइक कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू कीप इन द ट्रेड अनटिल अनलेस कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा फॉर्म होता हुआ हमें दिखे जिसकी बेस पे हम ये डिसीजन लेंगे नहीं भाई अब प्राइस ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो वी टेक एन डिसीजन अकॉर्डिंगली. दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द जो देखें और भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स या सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं या अभी आगे चल के हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे, तो लाजमी नहीं है कि तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न्स वही मिलें जो आपको मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और इनके इम्पैक्ट को लाजमी हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह. तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दीज डिफरेंट कैंडलस्टिक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन डिफरेंट ट्रेडिंग चार्ट्स, तो उसके इम्पैक्ट को हम एनालाइज कर सकें. गाइस हम एक कैल का चार्ट हमने लगाया है, 1 आवर पे लगाया है टू सी डिफरेंट पैटर्न्स. मैंने थोड़ा सा उस पर मार्किंग कर दी है फॉर यू टू लर्न के इनके इम्पैक्ट्स कैसे आ रहे हैं. लेट फोर से हम यहाँ से देखते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग का एक पैटर्न बना
और कंफर्मेशन कैंडल का हमने वेट किया और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि इसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बूम हमें देखने को मिला। अगर मैं अपसाइड देखूं तो मेरे पास ट्विज़र टॉप का एक पैटर्न बन रहा है। तो ट्विज़र टॉप पे हम देख रहे हैं कि जैसे ट्विज़र टॉप मैच हुआ तो उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड जाते हुए देखा है। और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्विज़र बॉटम का एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और ट्विज़र बॉटम के बाद में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव अपवर्ड मिला। फिर अगेन ट्विज़र टॉप के कैंडल बना, ऑल दो वेरी नेक्स्ट कैंडल में शायद हमने अगर स्टॉप लॉस यहीं रखा हुआ है, दैट्स वाई हेयर यू कैन सी कि मैं यहाँ इस पॉइंट की वजह से कहता हूँ कि थोड़ा स्टॉप लॉस आप अपना थोड़ा ऊपर रखें, ठीक है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप अपना ऊपर रखें और यूज़ अदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स एज वेल। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ अदर इंडिकेटर्स को भी जब आप यूज़ करेंगे ना तो यू विल बी एट इन अ टू कॉन्फिडेंट मूव कि आपका ये जो मूव है, अगर मैं एक सिंपल कैंडलस्टिक इंडिकेटर लगाता हूँ इसके ऊपर बोलिंगर बैंड, मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर्स को सेपरेटली ब्रीफ किया हुआ है। हेयर यू कैन सी कि आप यहाँ ऑलरेडी बोलिंगर बैंड को क्रॉस कर चुके हैं, तो देयर इज़ अ सेकंड कंफर्मेशन हेयर ऑफ द ट्विज़र टॉप के यहाँ से आपको जो है वो डाउनवर्ड मूव मिल सकता है। सो यू नीड टू हैव अ स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप ऊपर रखें, 20-30% आप ऊपर रख सकते हैं व्हेन यू आर श्योर अबाउट द कि प्राइस जो है वो आपके पैटर्न पे मूव होगी। और फिल वक्त बोलिंगर को हम अगेन बंद करते हैं। थोड़ा और इस साइड पे आए तो आप ये देखें डार्क क्लाउड कवर हमें मिला और डार्क क्लाउड कवर के बाद जो है वो प्राइस का एक अपवर्ड ट्रेंड हमें मिला स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर हमें प्राइस डाउनफॉल ट्रेंड पे हमें मिल रहा है। इवन डार्क क्लाउड कवर अप साइड पे बनेगा या डाउन साइड पे बनेगा डजेंट मैटर। मैंने हमेशा एक चीज़ आप लोगों को सिखाई है जिसमें मैंने हमेशा ये मार्क किया है कि देखें प्राइस अपवर्ड ट्रेंड हो या प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड हो, अगर ट्विज़र टॉप जो है वो ऑल्दो हम इसको टॉप पे ही वेरीफाई करते हैं, ट्विज़र नीचे वाले को हम ट्विज़र बॉटम का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन अगर बियरिश किकर मोमेंटम जो है वो बुलिश मोमेंटम, इनको तो हम यूँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ के लेट फॉर से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मैंने आपको कहा था कि आपको लेट फॉर से ये देखें, अगर आप ये एक हैमर का मूव आपको मिला, डाउनवर्ड पे मिला, ग्रीन आपने अपवर्ड ट्रेंड लिया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर का पुल आपको डाउन साइड पे मिला लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो इट डजेंट मैटर कि कैंडल्स कौन सी बन रही हैं, पैटर्न्स कौन सा बन रहा है, लेकिन अगर एक ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम, ऑल्दो हमने इसके बाय नेम ही इसको अलग कर दिया, टॉप पे बनेगा तो ट्विज़र टॉप, डाउनवर्ड पे मिलेगा तो ट्विज़र बॉटम। बट अगर आप कैंडल से एक पैटर्न देखें, ट्विज़र टॉप पे ग्रीन वर्सेस रेड है और ट्विज़र बॉटम पे रेड वर्सेस ग्रीन है। यहाँ पे अगर ग्रीन वर्सेस रेड भी होता तो दिस विल गो अप। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि ट्विज़र टॉप यानी कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर मैं दोबारा आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ले जाऊं अपने, और ये देखें ट्विज़र टॉप जो है वो हमने कहा था कि वो बाइंग विल बी मेड वंस हायर, नहीं, ट्विज़र कैन बी फॉर्म डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट इफ़ लो ऑफ टू कैंडल इज सेम। देखें हम यही बात की ना, ट्विज़र टॉप इज़ मेड एट टॉप इट्स बियरिश, लेकिन ट्विज़र टॉप अगर बॉटम पे बन रहा है तो वो बुलिश इम्पैक्ट दे रहा होगा। तो अगेन रेड कैंडल को वर्सेस ग्रीन एंड देन हम बेरिश मोमेंटम में भी देख रहे हैं कि दोनों अप एंड डाउन कोई भी कैंडल हो सकती हैं, तो इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन हम बॉटम और टॉप की वजह से उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जहां आप ऑल्दो जिस तरह यहाँ देखें बुलिश एंगल्फिंग रेड कैंडल ग्रीन को खा रही है, और अगर यही इम्पैक्ट डाउनफॉल के बजाय आपको अपसाइड पे मिल रहा है तो अगेन देयर इज़ अ कॉल के नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड हो सकती है, तो आपको डाउनफॉल ट्रेंड देखने को मिल सकता है।
मोस्टली केसेस में 90% केसेस में ये डाउन साइड पे क्रिएट हो रहा होता है और ये अप साइड पे ही क्रिएट हो रहा होता है, बट वाइस वर्सा भी हो सकता है। दैट्स वाई वी यूज़ अदर इंडिकेटर्स ऑल टुगेदर। अच्छा, फिर ये यहाँ देखें एक और ट्विज़र टॉप का पैटर्न बन रहा है, ट्विज़र बॉटम का पैटर्न बन रहा है। यहाँ आप देखें एक बेरिश किकर मोमेंटम मिल रहा है हमें टॉप पे, और उसके बाद एक प्राइस डाउनफॉल ट्रेंड शुरू हुआ। अच्छा, ये दिस इज़ द बुलिश आरामी पैटर्न एक हमें मिल रहा है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड मिला। अच्छा, इसके अंदर दोबारा हम बोलिंगर लगाते हैं। अच्छा, अब अभी राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग बोलिंगर, ठीक है। आप जब मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ ऑल टुगेदर इम्पैक्ट्स को देखेंगे तो देर विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल एग्जांपल। इफ़ यू नो द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको याद हैं, और इट विल असिस्ट यू अलॉट आपको अलॉन्ग विद द अदर इंडिकेटर्स और अदर ट्रेंड्स एनालिसिस के बाद जब आप एक ग्राफ को रीड कर रहे होते हैं तो यू प्रिडिक्ट के व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव वुड बी। तो दैट्स हाउ यू मे हैव एडिशनल बेनिफिट्स आप किसी भी ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर। इंट्राडे वर्किंग में, जिसमें अभी मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ आप इंट्राडे वर्किंग में मल्टीपल हाई लो पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप माई पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि वाई डू वी नीड टू लर्न द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और उससे हमें क्या एडिशनल एज मिला जा सकता है। सो आई होप माई पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। और अगर फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कुछ समझना चाह रहा हो, या अगर कोई चाहता है कि मैं आपको असिस्ट करूं किसी XYZ शेयर के ऊपर उसके लॉन्ग टर्म पैटर्न पे, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द वीडियो सेक्शन बिलो, और मैं इंशाल्लाह आपको उसमें असिस्ट करूंगा, और उसमें आपको एडिशनल जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी वो प्रोवाइड करूंगा। फर्दर अगर आप अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तब भी आप मैसेज ड्रॉप कर दें, वी विल असिस्ट यू इन दैट। वी डू हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम डेली बेसिस पे डिफरेंट इंट्राडे स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी दे रहे हैं। वी विल ऐड यू इन दैट एज वेल, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो जो लर्निंग पर्सपेक्टिव पे आपको है वो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और आपका अगर कोई आइडिया हो या किसी चीज़ के बारे में डिटेल सर्च करना चाह रहे हैं या हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज सो दैट वी मे बी इन अ कॉन्टैक्ट विद यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।